राज्यसभा चुनाव पर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस एक सीट जीत सकती थी, उस पर भी इटली का प्रत्याशी उतारा। राजधानी जयपुर में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सीट जीत सकती थी, उस पर भी इटली का प्रत्याशी उतार दिया। इससे पहले बीकानेर में कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि चंद नेताओं की पार्टी बन गई है और इंडिया गठबंधन वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को समर्थन करता है। कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है सर्वप्रथम भारत दुनिया में सबसे पहला हो, इसके अलावा कोई। और सामने जो गठबंधन है, 7 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, ये क्या है? इनका लक्ष्य क्या है? एक और मोदी जी का लक्ष्य है दुनिया में भारत सर्वप्रथम हो, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होकर दैवी प्रमाण तरीके से दुनिया का मार्गदर्शन। और इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनाकर गए, संभाल नहीं पाए, फिर से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री। मैं एक बात आज राजस्थान की जनता को पूछने आया हूं, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति करते हैं, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, कर सकते हैं क्या? देश को, गरीब को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? देश के किसान का भला कर सकते हैं क्या? देश के अर्थतंत्र को सुधार सकते हैं क्या? ये केवल और केवल अपने परिवार का भला करने के लिए राजनीति में है, और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भारत का भला करने के लिए। मित्रों, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी वादे करते हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं, मैं नजदीक से उनके गुजरात के मंत्रिमंडल में भी रहा हूं, पार्टी का अध्यक्ष भी उनके साथ ही रहा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इन लोगों ने 10 साल में भारत के अर्थतंत्र को चौपट कर रखा था। अटल जी देश में जब प्रधानमंत्री के रूप में गए, मनमोहन सिंह बने, तब देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र की तालिका में 11वें नंबर पर था, और इन्होंने एक काम अच्छा किया कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं जाने दिया। 10 साल तक 11वें नंबर पर देश फ्रीज रहा। मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम। और मैं आपको कहता हूं, एक मोदी गारंटी बता कर जाता हूं, जो मोदी जी ने देश की जनता को दी है, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में दी है, कि एक 5 साल और दे दीजिए, अर्थतंत्र को 5वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंचा देंगे। ढेर सारी नई शुरुआतें, सेमीकंडक्टर हो, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो, अंतरिक्ष के अंदर जाने की पॉलिसी में बदलाव करना हो, स्टार्टअप शुरू करने हो, ड्रोन की पॉलिसी लाना हो, नई शिक्षा नीति लाना हो, 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर मोदी जी ने नीति के आधार पर चलने वाले स्टेट की नींव रखी है, और इन नींव के आधार पर दुनिया में सबसे 1 नंबर पर जाने का लक्ष्य देश की जनता के सामने मोदी जी ने रखा है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में प्रचंड विजय को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करी है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, दोनों उप मुख्यमंत्रीगण, मंच पर बैठे हुए राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश के पदाधिकारी, जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी,
और आज इस सभागार के अंदर बड़ी संख्या में उपस्थित जयपुर महानगर के सब प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत। सबसे पहले तो सुबह से ही मेरा कार्यक्रम आधा पौन घंटा लेट चल रहा है, आपको थोड़ी राहत देखनी पड़ी, इसलिए मैं हृदय से क्षमापना मांगता हूं, आप सभी से क्षमा की अपेक्षा भी करता हूं। मित्रों, आज यहां पर मैं आप सब प्रबुद्ध जनों के माध्यम से राजस्थान की जनता का धन्यवाद भी करने आया हूं और आशीर्वाद भी मांगने आया हूं। धन्यवाद इसलिए कि 2014 में हम आपके सामने आए, झोली फैलाई, आपने कमल से हमारी झोली भर दी, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। 2019 में हम आए, हमने हमारी झोली फैलाई, फिर से एक बार आपने मोदी जी पर भरोसा करा और सभी सीटें दे दी। और अभी अभी विधानसभा का चुनाव आया, हम आपके सामने आए, हमने कहा डबल इंजन सरकार बनाइए, राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। आपने फिर से एक बार मोदी जी को भरोसा किया और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आशीर्वाद इसलिए मांगना है कि 10 साल के अंदर भारत के गौरव को पाताल से आसमान तक पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता के सामने, इस देश के युवाओं के सामने, इस देश की माताओं के सामने, इस देश के किसान और प्रबुद्ध जनों के सामने एक लक्ष्य रखा है कि बहुत पिछड़ गए हम, विकास की रेस में काफी पिछड़ गए, अब समय आ गया है दुनिया में सर्वप्रथम भारत हो इसका, और 2047 तक भारत आत्मनिर्भर भी होगा और सबसे पहले भी होगा, ये संकल्प लेने का समय है। और 10 साल के अंदर मोदी जी ने इसकी नींव डालने का काम किया है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया है। ये 10 साल के अंदर कोई स्वप्न भी नहीं कर सकता था, ऐसे असंभव जैसे काम मोदी जी ने समाप्त किए हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, कोई एक पार्टी की सरकार 25-50 साल रहती है, तब जाकर 2-3 युग परिवर्तनकारी फैसले कर पाती है, कई बार तो ये भी नहीं होते। परंतु मोदी जी ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी फैसले लिए हैं और भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है, बड़े बड़े 2 खेमे बने हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी, और एक और 7 परिवारवादी पार्टियों का घमंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस, दोनों के बीच में राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मैं मोदी जी ने 10 साल के अंदर क्या परिवर्तन किया, देश को कहां से कहां पहुंचाया, बताऊंगा। परंतु सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है, सर्वप्रथम भारत दुनिया में सबसे पहला हो, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। और सामने जो गठबंधन है, 7 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, ये क्या है, इनका लक्ष्य क्या है? एक और मोदी जी का लक्ष्य है दुनिया में भारत सर्वप्रथम हो, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होकर दैवी प्रमाण तरीके से दुनिया का मार्गदर्शन। और इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनाकर गए, संभाल नहीं पाए, फिर से
अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री। मैं एक बात आज राजस्थान की जनता को पूछने आया हूं, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति करते हैं, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, कर सकते हैं क्या? देश को, गरीब को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? देश के किसान का भला कर सकते हैं क्या? देश के अर्थतंत्र को सुधार सकते हैं क्या? ये केवल और केवल अपने परिवार का भला करने के लिए राजनीति में है, और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भारत का भला करने के लिए। और ये जो परिवर्तन है, ये दोनों के बीच में विरोधाभास है, इसके बीच में देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूं देश की सुरक्षा की। मोदी जी ने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश को सुरक्षित करने का फैसला किया और इसको जमीन पर उतारा। हम सब ने मनमोहन सिंह का काल देखा था। 10 साल तक पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं। आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से एक बार हिमाकत कर दी, पुंछ में हमला किया और पुलवामा में भी हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दिल में तारे दिखाने का काम। आज पूरी दुनिया में पहले 2 ही देश थे जो अंदर घुसकर जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम, जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल मां भारती की रक्षा के लिए सीमाओं पर देते थे। वो फौजियों के लिए 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया गया था, पूरा नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 4 पीढ़ी शासन में आई, मगर वादा पूरा नहीं करते थे। मोदी जी ने 4 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया और लाखों करोड़ों रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवान और सर्विस के जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। धारा 370, मैंने कई कांग्रेसी नेताओं को सुना है, चंद्रशेखर जी को भी मैंने मेरे मुंह से सुना है कि अमित भाई क्या बात करते हो, 370 हट ही नहीं सकती, आपका चुनावी नारा है। मैंने चंद्रशेखर जी को उस वक्त भी कहा था, मैंने बोला कोई तो आएगा और वो भाजपा से ही होगा जो धारा 370 को समाप्त कर देगा। 70 साल से देश का एक प्रदेश ऐसा था जहां देश का संविधान नहीं था, अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक जमाने में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपनी जान गंवाई 53 में, इसीलिए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे, मगर हम भी मजबूत हैं।